अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ कुरान पाक की सूरह नबाह की आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक करते हैं। तर्जमा: ये आपस में काहे की पूछगिछ कर रहे हैं, बड़ी खबर की जिसमें वो कई राह हैं। हाँ हाँ अब जाएंगे, फिर हाँ हाँ जान जाएंगे। क्या हमने ज़मीन को बिछौना ना किया और पहाड़ों को मेहें और तुम्हें जोड़े बनाया और तुम्हारी नींद को आराम किया और रात को पर्दा पोश किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में है हम क्लास 11 फर्स्ट ईयर स्टैट्स के चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी और अरिथमेटिक मीन और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज़ डिफाइंड एज अ सिंगल वैल्यू दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ द डेटा। 3 कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: मीन, मीडियन और मॉड। मैं इसकी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स आ रहे हैं और रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं वो आपके पास कुछ इस तरीक़ेकार से आ रहे हैं कि कुछ डेटा 40 के पास लायक आ रहा है, कुछ 60 के पास लायक आ रहा है, इस तरीक़ेकार से कुछ डेटा लायक आ रहा है। और जब हम उसको अगर मीन से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोस्टली वो जो डेटा है वो 50 के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मीन डेटा है इससे कुछ डेटा इंक्रीज़ भी हो सकता है या कुछ डेटा डिक्रीज़ कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको मीन से सॉल्व किया तो अगर उसका मीन 50 आ रहा है तो इसका मतलब है वो जो तमाम का तमाम डेटा है ये एक सिंगल वैल्यू उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे, फिर हर एक टॉपिक का क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है उसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, अरिथमेटिक मीन। टॉपिक अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। सिंपल मेथड हमारे पास अरिथमेटिक मीन का ये होता है, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। ये समीशन होता है। समीशन से मुराद ये होता है कि हमने इस तमाम वैल्यू को सम करना है डिवाइडेड बाय n, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। अब अरिथमेटिक मीन के 3 फार्मूले हैं। एक आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, एक आपके पास इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड है और एक आपके पास स्टेप डेविएशन है। और फिर आपके पास ये अनग्रुप और ग्रुप में होता है। ये क्वेश्चन जब आएंगे मैं डिटेल में उसको समझा दूंगा, ग्रुप या अनग्रुप का कंसेप्ट क्या है। सिर्फ अनग्रुप से ये याद रख लें कि उसमें कोई आपके पास एक ग्रुप की रेंज नहीं होती, यानी कहाँ से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से एंड हो रहा है, वो अनग्रुप डेटा होगा। इसका एक फार्मूला आपके पास ये है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। और इसी फार्मूले को जब हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये एन आपके पास यहाँ पे सिग्मा एफ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, और डी आपके पास होता है एक्स माइनस ए। ए आपके पास यहाँ पे ये होता है एज्यूम वैल्यू, जो वैल्यू भी आप इसमें लेट करना चाहें तो लेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई एच, और यू आपके पास होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एच आपके पास एक इंटरवल होता है। जैसे जैसे साथ साथ क्वेश्चन आते जाएंगे मैं वहाँ इन फार्मूलों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1. फाइंड अरिथमेटिक मीन, यानी कि हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। आपके पास ये डेटा अनग्रुप होता है, यानी इसमें कोई ग्रुप नहीं है कि कौन सी वैल्यू किस ग्रुप में लाई कर रही है। तो सिंपल फार्मूले का सबसे पहले फार्मूला लिख लें, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सारी वैल्यू लिखें इनको। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करें 3.88 प्लस 4.09 प्लस 3.92 प्लस 3.97 प्लस 4.02 प्लस 3.95 प्लस 4.03 प्लस 3.92 प्लस 3.98
प्लस 4.06 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यू 2, 4, 6, 8 और 10। तो इन सब को हम क्या करेंगे, समीशन अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 39.82 डिवाइडेड बाय 10। तो जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3.982 इंचज़। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन 2 की जानिब। नंबर 2, फॉलोइंग टेबल गिव द obtained मार्क्स बाय द 5 कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट हिस्ट्री, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स। इनमें कुछ ने उसमें कुछ मार्क्स दिए हमें और हमने सबसे अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि उनका जो टोटल आ रहा है, सबसे अरिथमेटिक मीन जो आ रहा है वो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे। हमारे पास एक्स बार का कंसेप्ट होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें 3 सिग्मा चाहिए। सिग्मा एक्स आपके पास 3 सब्जेक्ट का आ जाएगा, हिस्ट्री, फिर सिग्मा एक्स आपके पास आ जाएगा स्टैट्स, और इसी प्रकार से आ जाएगा सिग्मा एक्स और ये आपके पास आ जाएगा इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम ये सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। आपके पास जो हिस्ट्री का सिग्मा आया है वो आपके पास 178 है, 178। स्टैट्स का जो टोटल आया है वो आपके पास आ गया 223 और आपके पास जो इकोनॉमिक्स है वो आपके पास आ जाएगा 228। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स बार और यहाँ पे मैं छोटा सा एच डाल देता हूँ, इसका मतलब है ये हिस्ट्री हो जाएगा। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, हिस्ट्री का स्टोर आपके पास आया है 178 डिवाइडेड बाय 5 और ये आपके पास आ जाएगा 35.6। इसी तरीक़ेकार से एक्स बार आपके पास आ जाएगा स्टैट्स, यहाँ पे मैं एस डाल देता हूँ। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन वो आपके पास आ गया है 223 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 44.6 और इसी तरीक़ाकार से मैं डाल देता हूँ इकोनॉमिक्स का भी एक्स बार और यहाँ पे छोटा सा ई डाल देते हैं इकोनॉमिक्स सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपके पास आ जाएगा 228 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास आ गया है 45.6। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो आपके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जो आ रहा है मीन में इकोनॉमिक्स में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन इकोनॉमिक्स the knowledge is highest। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3.3 ए पार्ट, द एवरेज चार्जेस पेड बाय 12 रेजिडेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। कि आपके पास एक कोई स्पेसिफिक एरिया है, वो आपके पास नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स कितने हैं 12। अगर एन की बात करें तो वो 12 है और जो एवरेज चार्जेस पेड कर रहे हैं यानी कि जो एक्स बार पेड कर रहे हैं वो आपके पास 93.50 है। अब वो ये कह रहा है कि इफ़ 11 रेजिडेंट्स आर यानी कि 11 वैल्यू अगर इस हिसाब से पेड कर रहे हैं चार्जेस, तो जो 12th रेजिडेंस होगा वो कितनी चार्जेस को पे करेगा कि आपके पास ये जो क्राइटेरिया है हमारे पास सेटिस्फाइड कर जाए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं सिंपल, एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार उसने हमें गिवन दिया हुआ था 93.50 सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन और एन आपके पास आ गया है 12। इस 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 12 मल्टीप्लाई 93.50 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो इसको इसके साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1122 सिग्मा एक्स। यानी कि ये जो टोटल नंबर ऑफ 12 रेजिडेंट्स किसी एरिया में हैं जो उनका सिग्मा एक्स बन रहा है वो आपके पास ये बन रहा है टोटल। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ये सम ऑफ 12 मेंबर्स हैं, मैं ये भी बता देता हूँ, सम ऑफ 12 रेजिडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से यूँ करते हैं,
हम निकालते हैं सम ऑफ 11 रेजिडेंट्स कि अगर 11 रेजिडेंट्स हैं वो कितना टोटल सम निकाल रहा है। तो उसको हम पेड करते हैं 110 प्लस 90 प्लस 68 प्लस 95 प्लस 118 प्लस 85 प्लस 78 प्लस 87 प्लस 120 प्लस 82 प्लस 75। ये कुछ कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी है, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो अगर इसको कैलकुलेशन को परफॉर्म करें तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को सम करें तो ये आपके पास आ रहा है 1008। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 12 मेंबर्स हैं उनका टोटल 1122 बन रहा है, और अगर आपके पास 11 मेंबर हैं तो उनका जो वैल्यू बन रही है वो 1008 बन रही है। तो अगर हम 12th वैल्यू को फाइंड करें, नाउ 12th वैल्यू, अगर हम 12th वैल्यू निकालेंगे उसमें ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, और इसका नाम नेक्स्ट रख लेते हैं सिग्मा एक्स 1। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स 1, यानी कि टोटल अगर आपके पास 1122 है उसमें से इस 11 मेंबर का टोटल अगर हम माइनस कर दें तो जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 12 मेंबर का आ जाएगा, और वो आपके पास आ जाएगा 114। यानी कि जो आपके पास 12th मेंबर की जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास है 114, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3.3 पार्ट बी, द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज़ 8। सबसे पहले इसका भी डेटा लिखें। एन आपके पास आ जाएगा 10 और मीन आ जाएगा आपके पास 8। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से हम सिग्मा एक्स निकालें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार आपके पास आ गया है 8, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 10, 10 8 जार 80, यानी कि जो टोटल सम था आपके पास वो आपके पास आ गया है 80। अब उसका एक कंडीशन वो ये कह रहा है कि इफ़ 11th इज़ नाउ इंक्लूडेड, यानी अगर हम एक नंबर और लेते हैं तो आपके पास पहले n था 10, अन आपके पास 10 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 11, यानी एक वैल्यू हमने और ली। अब वो कह रहा है जो मीन है वो आपके पास आ रहा है 9। तो सबसे पहले इसका भी सिग्मा एक्स निकालते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा x1 डिवाइडेड बाय n। एक्स बार आपके पास आ रहा है 9, सिग्मा x1 नाम रख लें इसका, और n आपके पास आ जाएगा 9। 11 9 जार 99 इज इक्वल टू सिग्मा x1 आ जाएगा। अब हमारे पास अगर 10 वैल्यू थी तो उसका सम 80 था, अगर आपके पास 11 वैल्यू हैं तो उसका नम 99 है। तो हम 11th वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 11th वैल्यू, सम ऑफ 11th वैल्यू यानी कि सिग्मा x1 माइनस सिग्मा x, यानी कि 99 माइनस 80। तो आपके पास जो 11th वैल्यू थी वो आपके पास 19 है, और ये आपका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 3 पार्ट नंबर सी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपके पास n होता है, और ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया 20, यानी n आपके पास आ गया है 15 और x बार आपके पास आ गया है 20। बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज़, यानी अगर हम इसको n2 का नाम दें तो ये आ जाएगा 15 प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा 18। द मीन बिकम 20, मीन आपके पास आ जाएगा x बार 2 इज इक्वल टू 20। वो कह रहा है फाइंड नियर 3 वैल्यूज़ अगर उनकी रेशियो है 3:2:1। सबसे पहले तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। तो वही तरीकाकार, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार आपके पास आ रहा है 20, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 15। इस 15 को तो मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 20 इंटू 15 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, इसको मल्टीप्लाई करें 300, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स, यानी कि आपके पास आ गया है 300। इसी तरीकाकार से नेक्स्ट कंसेप्ट भी ऐसे ही होगा कि अगर हम इस फार्मूले को दोबारा अप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, इसके साथ 2 लगा देते हैं, कंसेप्ट हो जाएगा। एक्स बार अब आपके पास आ गया है 20, और सिग्मा x2 ये हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 18, इसको उधर मल्टीप्लाई करें 20 इंटू
18, ये आ जाएगा सिग्मा x2, 18 दूनी 36, ये आ जाएगा 360 इक्वल टू सिग्मा x2। तो अगर हम सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालें कि डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, तो वो आपके पास आ जाएगा सिग्मा x2 माइनस सिग्मा x, 360 माइनस 300, 360 में से 300 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60। यहाँ तक तो हमने ये निकाल लिया कि दोनों वैल्यूज़ में जो डिफरेंस आ रहा था वो क्या आ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ अब हमें एक की वैल्यू ये दी गई है कि हमें रेशियो भी गिवन दी हुई है, गिवन रेशियो कि A रेशो B रेशो C गिवन थी 3:2:1। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, हम इसमें सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो आपके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 + 2 + 1, तो सम ऑफ रेशियो आपके पास आ गई 16। अगर हम निकालते हैं फॉर फर्स्ट नंबर यानी कि A फर्स्ट नंबर, तो वो आपके पास क्या रेशियो थी 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल 6, और आपके पास जो गिवन नंबर था डिफरेंस वो 60 था, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 3 = 30, ये हमारे पास एक पहला आंसर आ गया। इसी तरीक़ाकार से अगर हम सेकंड नंबर निकालते हैं तो सेकंड नंबर की जो रेशियो थी वो आपके पास 2 थी, ये आ जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा 10 2 = 20, ये हमारे पास सेकंड नंबर है। और इसी तरीक़ेकार से अगर हम इसका थर्ड नंबर निकालेंगे तो वो आपके पास इसी तरीक़ेकार से आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कैंसिल होकर 10 आ जाएगा, और ये आपके पास थर्ड आंसर है। तो हमने 3 नंबर निकालने थे A B और C, ये आपके पास पहला नंबर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 3.3 पार्ट नंबर D, द डेविएशन फ्रॉम 25.5। सबसे पहले स्टेप डेविएशन का फार्मूला आप कंसेप्ट में देखें, x बार होता है आपके पास A प्लस सिग्मा D डिवाइडेड बाय n। तो ये आपके पास फ्रॉम, ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास A है, A आपके पास है 25.5 ऑफ 15 डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास क्या होती हैं n इक्वल टू 15, और ये जितनी भी वैल्यू हमें गिवन है ये आपके पास सारी D हैं, यानी D इक्वल टू x माइनस A, यानी ये वैल्यू हमें उसने खुद से निकाल के दी हुई है कि ये आपके पास सारी वैल्यू क्या हैं D हैं, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा -15.4 -1.9 6.2 13.7 24.6 25.5 3.8 -7.9 -13.6 21.1 16.4 18.7 -14.3 -9.8 और 4.9, ये सारी वैल्यूज़ ने आपको D निकाल के दी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इन सारी वैल्यू का टोटल चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वैल्यू आ रही है कि सिग्मा D। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो आपके पास ये है x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा D डिवाइडेड बाय n। तो अगर हम इसको टोटल निकालेंगे तो ये आपके पास आ रहा है सिग्मा D 72। तो बस फार्मूला में पुट करें, x बार इक्वल टू A आपके पास है 25.5 प्लस सिग्मा D 72 डिवाइडेड बाय n आपके पास आ जाएगा 15। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा 25.5 प्लस 72 बाय 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 30.3। और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 4, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द हार्ली इनकम ऑफ 100 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन और शो दैट, हमने एक वैल्यू तो फाइंड करनी है कि अरिथमेटिक मीन क्या है
और दूसरा कंसेप्ट वो कह रहा है शो दैट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर वैल्यूज इज टू बी ज़ीरो। सम ऑफ डेविएशन का फार्मूला फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो। हमने ये चीज़ भी प्रूव करनी है, इसको हम ये कहते हैं सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन्स, फ्रॉम देयर मीन्स। हमने ये चीज़ भी प्रूव करनी है कि इसमें ये चीज़ आपके पास ज़ीरो के इक्वल आएगी। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम इसके टेबल को बनाते हैं कि हमें इसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आपके पास ये फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है, तो आपके पास जो एक्स बार होगा वो आपके पास ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसका मतलब सबसे पहले हमें इसमें एक्स भी चाहिए, तो इसमें हमें ये सारी वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। क्लासेस वो आपके पास है 35 से 39, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 60 से, यहाँ पे वैल्यू मिस होगी, 55 से 59, 60 से 64 और 65 से 69। ये आपके पास ये गिवन थी। एक हमें इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी उसने खुद से दी हुई है। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 13, 15, 28, 17, 12, 10 और 5, 12, 10 और 5। सबसे पहले अगर हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो उसमें आप देख सकते हैं आपके पास एक्स आ रहा है। सबसे पहले आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है, और मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला तो ये होता है कि अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। इसको आप क्यों याद रख लें कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने बस एक ही दफ़ा निकालनी है। 35 प्लस 39, 35 प्लस 39 आपके पास 74 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया है 37। 37 निकालने के बाद आपने ये करना है कि आप इसका जंप देखें। जैसे ये 35 है, 40 है, 45 है, तो इसमें 5 इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस 37 में बस आप 5 को इंक्रीज़ करते जाएं। 42, 5 ऐड करेंगे 47, फिर 52, फिर 57, फिर ये आ जाएगा 62 और ये आ जाएगा 67। फिर आपने सिंपल एफ़ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये टेबल मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं। ये आपके पास आ जाएगा 481, 630, 1316, 884, एक आपके पास आ जाएगा 684, 620 और ये आ जाएगा 335। तो हमें एक ये टोटल चाहिए था इस क्वेश्चन में, और एक आपके पास हमें ये टोटल चाहिए। तो ये आपके पास 100 है और ये आपके पास आ जाएगा 4950। अगर मैं इसको इधर ही पुट कर देता हूँ, जगह थोड़ी कम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4950 डिवाइडेड बाय 100। तो एक आंसर तो आपके पास आ जाएगा 49.5, 49.5 और एक आंसर हमारे पास ये आ गया। तो सबसे पहले अब हम एक चीज़ अब हमें ये चाहिए, हमने ये प्रूव करना है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन्स इज़ टू बी ज़ीरो। यानी सबसे पहले हमने x माइनस एक्स बार निकालना है। यहाँ से एक चीज़ मैं अब आपको बताता जा रहा हूँ, x माइनस एक्स बार, और इस x बार का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो आंसर आया है 49.5, इसको आपने यहाँ पे सबके साथ माइनस करना है। इसको भी आपने बार बार नहीं लिखना, मैं आपको एक दो वैल्यू बता देता हूँ। जैसे आपके पास x की वैल्यू पहले 37 है, 37 माइनस 49.5, तो ये देखें आपके पास पहला आंसर आ गया माइनस 12.5, माइनस 12.5। फिर इधर से आपने ये वाली वैल्यू चेंज नहीं करनी, बस 37 से वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं। 37 की जगह हम नेक्स्ट लिख देंगे 42 और ये आंसर हमारे पास यूँ आता जाएगा माइनस 7.5, माइनस 7.5। ये वाला आंसर आपने चेंज नहीं करना, बस उसी 42 को अगर हम चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 47, और इस तरीक़ाकार से ये सारी वैल्यू बनती जाएंगी। माइनस 2.5, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2.5, 7.5, 12.5 और 17.5। फिर इसी वैल्यू के साथ हमने जस्ट फ्रीक्वेंसी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी इस फ्रीक्वेंसी को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा f,
इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यानी इस वैल्यू को इस एफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा -162.5, फिर ये आ जाएगा -112.5 माइनस 70, ये आ जाएगा 42.5, ये आ जाएगा 90, 125, ये आ जाएगा 87.5। अब आपने बस इन सारों को क्या करना है, आपस में सम करना है। तो ये आ जाएगा -162.5 प्लस -112.5 माइनस 70 प्लस 42.5 प्लस 90 प्लस 125 प्लस 87.5। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास आंसर आ चुका है 0। और हमने इसको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि आपके पास जो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन्स इज़ टू बी 0, यानी कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ, ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, और हमने ये चीज़ इसमें प्रूव करनी थी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 3.4 पार्ट नंबर बी। अ सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 6, यानी 6 से ये बना दे कि 6 आपके पास 6 टाइम्स है, 7 7 1 2 3 4 5 6 7, 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 9s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके पास 10 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमने इसमें क्या करना है, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। एक हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन और एक हमने फाइंड करना है मीडियन, ये आपके पास मीडियन का सिंबल होता है, और एक हमने फाइंड करना है मॉड, और ये आपके पास मॉड का सिंबल होता है। ये 3 वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला तो आपके पास सिंपल होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इस कंसेप्ट में आप यूँ कह सकते हैं कि 6 टाइम्स है, 7 आपके पास 7 टाइम्स है, 8 आपके पास 8 टाइम्स है, 9 आपके पास 9 टाइम है, और 10 आपके पास 10 टाइम है। डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं इसकी कैलकुलेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 40। इसको अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.25, यानी जो आपके पास एक्स बार है वो आ जाएगा 8.25। एक आंसर तो आपके पास ये आ गया। इसी तरीक़ेकार से अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो अगर हमने इसका मीडियन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला आपके पास होता है n+1 डिवाइडेड बाय टिथ वैल्यू। n आपके पास 40 है, +1 डिवाइडेड बाय 2, 40 + 1 41 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 20.5 वैल्यू। अब यहाँ से थोड़ा सा आपने समझना कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ से हम यूँ करेंगे कि 20 वैल्यू प्लस ये जो 0.5 है ना, ये अगली वैल्यू में चली जाती है। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि 21 माइनस 20 करना है। मैं इसको फिर समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 20.5 है, तो 20.5 से मुराद तो ये कि 20 वैल्यू तो मैं अलग कर सकता हूँ, लेकिन ये जो 0.5 वाली वैल्यू है ना, ये आपके पास 20
और 21 के दरमियान में कहीं आ रही होती है। तो इस तरीक़ाकार से ये होता है कि 21 माइनस 20 और इस 0.5 को हम साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। और इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए कि डाटा मस्ट बी अरेंज, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डाटा अरेंज था तो हमने डाटा को अरेंज नहीं किया। तो अब आप 20 वैल्यू को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 20 वैल्यू भी आपके पास 8 है और ये भी आपके पास 8 है, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जो मीडियन है वो आपके पास आ जाएगा 8 और ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। और मॉड आपके पास होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो इसमें आप देख सकते हैं 10 आपके पास 10 टाइम था, सबसे ज़्यादा मॉड आ रहा है और वही आपका आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5 में हमारे पास हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है इसके तमाम केसेस में, जबकि हमारे पास कुछ डाटा इस फॉर्म में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम फार्मूला लिखें वो आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। और यहाँ भी मैंने कंसेप्ट आपको ये दिया था, डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। अगर इस वैल्यू को मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये आपके पास आ गया एक्स माइनस 18। इसका मतलब ए आपके पास क्या है, 18 है। बस अब डाटा पुट कर दें, ए आपके पास 18 आ गया। यहाँ से सिग्मा एफ डी उसने हमें खुद से निकाल के दिया हुआ है 150, और जो एन होता है वो आपके पास सिग्मा एफ के बराबर होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 25। बस इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 18 प्लस 150 बाई 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 24। इसी तरीक़ेकार से अगर हम इस फार्मूले में जाएंगे तो ये आपके पास था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। जबकि मैंने आपको कहा था जो u होता है वो आपके पास होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। इस वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें x माइनस 124.5 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब a आपके पास ये है और h आपके पास 3 है। तो डाटा देखें, a हमारे पास आ गया x माइनस ए यानी कि 124.5, सिग्मा एफ यू आपके पास आ जाएगा 50, एन आपके पास सिग्मा एफ होता है वो भी आपके पास आ जाएगा 150, और एच आपके पास होता है 3। बस इसको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा 124.5 प्लस 50 बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 125.5। तो ये अरिथमेटिक मीन जो आपके पास आ रहा है वो आ जाएगा 125.5। ये हमारा सेकंड आंसर है। थर्ड पार्ट 3। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे u की वैल्यू बनाएं तो ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा। ये आ गया 5u और इस 5 को इधर डिवाइड कर दें, x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू u। मैंने आपको क्या कहा था, u आपके पास होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू u। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला 5 आपके पास h है और ये 10 आपके पास a है। तो ये कह सकता हूँ कि a आपके पास 10 है और h आपके पास 5 है। तो बस फार्मूला पुट कर दें, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय h। डाटा पुट करें, a आपके पास आ गया है 10, सिग्मा एफ यू आ गया है 46 डिवाइडेड बाय n जो होता है सिग्मा एफ के बराबर होता है 125 मल्टीप्लाई बाय h, ये आ जाएगा 5। तो बस यहाँ पे सारी कैलकुलेशन अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 46 बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.84 और ये हमारा
आंसर है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आपके पास कारवान बुक हाउस की जो बुक हम फॉलो कर रहे थे, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जाते हैं मजीद बुक डिपो के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। दोनों बुक्स को मैंने इसलिए इकट्ठा मर्ज किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं और ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन करवा दें या वो वाला क्वेश्चन करवा दें। तो मैंने कोशिश किया है कि दोनों बुक्स को इकट्ठा लेके चलूँ, ताकि जो स्टूडेंट जिस बोर्ड को फॉलो कर रहा है या जिस बुक को फॉलो कर रहा है उसको दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँ। तो चलते हैं बुक नंबर 2 की जानिब। 1. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड ऑन एक्सपेरिमेंटल इन द लेबॉर्ट्री। आपके पास कुछ डाटा गिवन है, तो मैं अब थोड़ा सा चीज़ों को स्किप करता जाऊंगा और तेज़ी से काम करूंगा। तो मैं बस सिर्फ डाटा को उठाऊंगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूं। तो साथ साथ बस मैं बुक को भी फॉलो करूंगा कि आपके पास जो नंबर है वो आपके पास 12 है। सबसे पहले हमने इसमें सिग्मा एक्स निकालेंगे, तो सिग्मा एक्स आपके पास आ जाएगा 81 प्लस 94 प्लस 64 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 69 प्लस 96 प्लस 66 प्लस 80 प्लस 91 प्लस 85 प्लस 79। तो इन सारों को अगर आप सम करेंगे तो सिग्मा एक्स आपके पास आ जाएगा 960। हमने फाइंड क्या करना था, एक्स बार। तो बस फार्मूला लगा दें कि आपके पास एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपके पास आ जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 80 और ये हमारा पहला आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2. द फॉलोइंग टेबल गिव द हार्ली इनकम ऑफ 10 ऑपरेटर इन अ मशीन टूल फैक्ट्री, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम इसका भी डाटा उठाएंगे। n इज इक्वल टू 10, एक्स बार हमने इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 26 डिवाइडेड बाय, आपके पास अगर हम पूरा फार्मूला लगाएं, बल्कि पहले इसको सम कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 240। तो फार्मूला लगा दें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय एन, आपके पास आ जाएगा 10। इसको कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 24 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3. द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिवन बिलो। हमें ये रेसिप्रोकल की वैल्यू भी दी गई हैं, तो हमने इसमें अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपके पास अरिथमेटिक मीन रेसिप्रोकल होता क्या है। रेसिप्रोकल से ये मुराद है कि हमें जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास 1/x की गिवन है, और वो वैल्यू हमें ये गिवन है 0.0500 0.0454। ये आपके पास आ जाएगा 0.0 0.0400 0.0333 आ जाएगा 0.0285 0.0285। फिर आपके पास आ जाएगा 0.0232 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 0.0213 0.0213 0.0200, ये आ जाएगा 0.0182, और फिर आपके पास आ जाएगा 0.0151, और ये आ जाएगा 0.0143। तो ये उसने हमें सारे रेसिप्रोकल दिए हुए हैं, और हमने क्या करना है, हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। तो अगर आप अरिथमेटिक मीन का फार्मूला देखें तो वो आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब है हमें ये 1/x नहीं चाहिए बल्कि सिंपल x चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंपल x को कैलकुलेट करेंगे। सिंपल अगर यहाँ से x निकालना है तो आपने ये करना है कि सिंपल ये जो भी वैल्यू दी है इसको दोबारा 1 से डिवाइड कर दें। देखें 1 डिवाइडेड बाय 0.0500, ये आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 20। फिर आ जाएगा 0.1
बाय 0.454, ये आपके पास आ जाएगा, एक यहाँ में से पॉइंट मिस हो गया, 1 बाय 0.0454, तो ये आपके पास आ जाएगा 22.02। तो मैं इसको पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रखूँगा। इस तरीकाकार से सबसे पहले हमने इसी तरीकाकार से सारे एक्स निकाल लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 25, 30, 35, 43, फिर ये आपके पास आ जाएगा 47, 50, 55, फिर ये आ जाएगा 66 और ये आ जाएगा 70। अगर मैं इन तमाम का समीशन निकालता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 463। इन तमाम को टोटल कर लें तो बस फार्मूले में पुट कर लें कि आपके पास जो वैल्यू थी, यानी जो सिग्मा एक्स आ गया है, वो आपके पास है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स आपके पास आ गया है 463, एन की जगह आपके पास आ जाएगा 11। तो बस इसको डिवाइड कर दें, 463 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 42.09, 42.09, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की जानिब। नंबर 4, द लॉगरिथमिक वैल्यूज ऑफ 10 वैल्यूज आर गिवन आर दिस। हमारे पास इस क्वेश्चन में लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है और वो हमें ये कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो सबसे पहले तरीकाकार वही हो जाएगा कि आपके पास हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है। वैल्यूज लिख लें, 1.8, 1.8129, 1.9031, 1.9777, 1.9294, 1.6990। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.7782, 1.8751, 1.7404, फिर ये आ जाएगा 1.8451 और ये आ जाएगा 1.9542। देखें, सबसे पहले वही कंसेप्ट आपके पास, हमने सिंपल जो वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास एक्स बार होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब है हमें तो क्वेश्चन में लॉग ऑफ एक्स नहीं चाहिए बल्कि हमें सिंपल वैल्यू चाहिए एक्स। तो इस एक्स को निकालने के लिए अगर आप दोनों तरफ एंटी लॉग लें, एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ एक्स, तो ये लॉग ऑफ एक्स लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ये करना है सिंपल, लॉग को ख़त्म करने के लिए इन वैल्यूज़ का एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने का तरीकाकार ये होता है कि शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे। ये जो 10 आपके पास लिखा आता है ये आपके पास एंटी लॉग है, आप वो वैल्यू पुट कर दें 1.8129। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास पहली वैल्यू 64.9 है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 65 बना दूंगा। एक वैल्यू का और निकाल देता हूँ, आपके पास आ जाएगा शिफ्ट और लॉग। ये जो 10 आ गया एंटी लॉग है 1.9031, तो ये आपके पास जो सेकंड वैल्यू आई है ये आ गई है 80.0, यानी कि इसको 80। तो इसी तरीकाकार से आपने ये सारी वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 95, 85, 50, फिर ये आ जाएगा 60, 75, 55, 70 और 90। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स का समीशन चाहिए। तो अगर ये करेंगे तो ये आपके पास आ गया 725। तो अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं, पास आ जाएगा सिग्मा एक्स आपके पास आ गया है 725 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू आपके पास 10 थी, तो ये आपके पास आ जाएगा 72.5 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 5, a student calculated the value of mean of 20 from 25 observation, यानी कि जो आपके पास मीन आ रहा है वो 20 है और जो ऑब्जर्वेशन आपके पास आ रही है वो 25 है। कहता है इट वाज लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट ही हैड कॉपीड डाउन टू वैल्यूज 7 and 18 while the correct values are 13 and 17, find the correct values of the arithmetic mean। तो सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन था हमारे पास ये था कि मीन आपके पास जो आया है वो 20 है।
तो इसका मतलब ये जो आ गया, ये जो एक्स बार था ये आपके पास इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने कहा है कि दो वैल्यू उसने गलत इंट की है। तो एक्स बार आपके पास जो आ गया था वो आपके पास 20 है, और एन आपके पास जो था वो 25 है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसका फार्मूला निकालते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार आपके पास यहाँ पे 20 है, सिग्मा एक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये इनकरेक्ट है, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 500, और साथ ये सिग्मा एक्स जो है ये इनकरेक्ट है, यानी इसमें कुछ वैल्यू जो दो थी वो आपके पास गलत मिसप्रिंट हो गई थी। तो अगर अब हमने ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अगर हम निकालते हैं करेक्ट सिग्मा एक्स, तो करेक्ट सिग्मा एक्स से मुराद ये हो जाएगा कि इनकरेक्ट, यानी जो सिग्मा एक्स आपके पास इनकरेक्ट हमने निकाला है, इसमें आप जो ये कह सकते हैं कि जो आपके पास करेक्ट आइटम है उसको ऐड करें, यानी करेक्ट आइटम माइनस रॉन्ग आइटम। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आपके पास आ गया था 500, करेक्ट आइटम जो आपके पास उसने कहा था कि 13 एंड 7, बल्कि मैं ये लिख भी देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे करेक्ट आइटम जो थे वो आपके पास थे 13 एंड 17, और जबकि रॉन्ग आइटम आपके पास जो थे वो था 7 और 18। तो सबसे पहले जो आपके पास करेक्ट आइटम है उसको आप ऐड करें। करेक्ट आइटम आपके पास थे 13 प्लस 17, और रॉन्ग आइटम को आप माइनस करें, -7 -18। तो इसको सॉल्व करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 500 प्लस 13 प्लस 17 -7 -18, तो ये आपके पास आ जाएगा 505। तो अब अगर इसका हम करेक्ट एक्स बार निकालें, करेक्ट एक्स बार, तो वो आ जाएगा करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, 505 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 20.2। ये हमारा आंसर है। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। उसने ये कहा था कि जब उसने स्टार्ट में 20 ऑब्जर्वेशन ली, मीन 20 आया और एन 25 था, उसने मिसप्लेस ये कर दिया कि आपके पास 7 और 18 को लिख दिया, जबकि पास करेक्ट आइटम आपके पास 13 और 17 थे। तो बस उसके पे लिए हमें फिर ये करना पड़ा है कि अगर हमने करेक्ट सिग्मा एक्स निकालना था तो जो करेक्ट आइटम थे उसको हमने ऐड करना है, और जो आपके पास रॉन्ग आइटम है हमने उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 6, क्वेश्चन नंबर 6 कारवान बुक का 3.3 पार्ट बी में ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, अरिथमेटिक मीन ऑफ 98 आइटम इज 50। एन आपके पास 98 है, और एक्स बार आपके पास जो आया है वो 50 है। कहता है 2 आइटम 60 एंड 70 वर लेफ्ट आउट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन करते हुए 60 और 70 जो थे वो आपके पास मिस हो गए। तो आपके पास वो कहता है कि लेफ्ट आउट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन फाइंड द मीन ऑफ 100 आइटम। तो सबसे पहले तो हम इसमें सिग्मा एक्स निकालेंगे। एक्स बार आपके पास होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स बार आपके पास आ गया है 50, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन आपके पास आ गया है 98। तो ये आपके पास आ जाएगा, इस 98 को इधर 50 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सिग्मा एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 49, और ये आ जाएगा 100 सिग्मा एक्स। और साथ अब ये भी हम लिखेंगे कि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि दो वैल्यू मिसप्लेस हो गई थी, यानी 60 और 70 मिसप्लेस हो गई थी। तो अगर सबसे पहले हमने ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है, तो अगर हम सिग्मा एक्स को करेक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स इनकरेक्ट, और साथ में वो वैल्यू जो दो वैल्यू मिस हो गई थी उसको ऐड भी करेंगे, मिसिंग वैल्यू। जैसे ये आपके पास आ गया 4900, और दो वैल्यू जो मिस हो गई थी आपके पास एक 60 थी और एक आपके पास 70 थी। तो इस सारे को आप ऐड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5030। अब हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था करेक्ट मीन, यानी कि एक्स बार करेक्ट वो आ जाएगा सिग्मा एक्स
करेक्ट, डिवाइडेड बाय n, सिग्मा x आपके पास 5030। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले आपके पास 98 थे और अब हमने 2 आइटम जो मिस हो गए थे वो भी ऐड किए हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 5030 डिवाइडेड बाय 100। तो अब आपके पास जो x बार करेक्ट का आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 50.3 और ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ आपकी दूसरी बुक के भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इन पूरे टॉपिक्स के लिंक्स डाल दूंगा, अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहें तो आप आसानी से वो टॉपिक समझ सकते हैं। मैं दोनों बुक को साथ इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ इस बुक पे वीडियो बनाएं और उस बुक पे वीडियो बनाएं, तो मैंने कोशिश की है कि 2 बुक्स को इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश करूँगा। और आखिर में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में पसंद नहीं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।